बच्चों की, बहनों की दुआएं लीजिए, जिससे आपके सारे काम बढ़ेंगे। क्योंकि बद्दुआ लेकर कोई आगे नहीं बढ़ता। बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता। भजन लाल जी को ये सोचना चाहिए कि ये बच्चे मेरे ही हैं और ये बच्चे धूप में बैठे हैं। साथियों, कल 3 दिन हो जाएंगे भूख हड़ताल को। इन बहनों को कुछ भी होता है, भाइयों को कुछ भी होता है, तो इसकी जिम्मेदारी भजन लाल सरकार की होगी। किसकी होगी? भजन लाल सरकार की होगी। साथियों, कल न्यूज 18 डिबेट में हम बैठे थे, आज भी डिबेट थी, तो बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि इनकी मांग तो जायज है और इतिहास में कभी नहीं हुआ कि आरपीएससी की 2 एग्जाम में टकराए और उसका समाधान नहीं हो। इनकी मांग पे जल्द समाधान होगा। आज शनिवार है, कल रविवार है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। आप सब भाइयों से कह रहा हूँ, जो लोग घर बैठे हैं उनसे कह रहा हूँ कि आप 3 दिन इस धरने को, इस आंदोलन को मजबूत करो मेरे भाइयों। मैं कह रहा हूँ 3 दिन के वर्किंग डे में हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। मैं आपको बड़े भरोसे के साथ कह रहा हूँ, हमें लड़ने की जरूरत है, हमें ताकत दिखाने की जरूरत है। और कोई भी भाई आपका मनोबल तोड़े कि आरएस के एडमिट कार्ड जारी हो गए, हमारे भी हो जाएंगे, तुम्हारा वो तुमसे कह रहे कि कुछ नहीं होगा, उनका कुछ नहीं हुआ, तो उनसे एक बात कहना कि तुम्हारा वैसे भी कुछ नहीं होगा। हो जाएगा क्या उनका? नहीं होगा। तो कल सारे प्रयास करेंगे कि कल यहाँ पे तो साथ ही दिन में यहाँ रहते हैं आसपास, वो 11 बजे पहुंचेंगे और विशेष रूप से 4 बजे शाम को यहाँ हजारों की संख्या में पहुंचना है मेरे भाइयों। या तो 4-5 दिन इस लड़ाई में अपना जी जान झोंक दो, और या तो फिर मना कर दो कि मनोज भाई हम नहीं लड़ पाएंगे, या इन बहनों से कह दो कि आप हमारे लिए अनशन कर रही हो लेकिन हम नहीं लड़ पाएंगे, तो ये बहनें भी अपनी जान की बाजी नहीं लगाएंगी मेरे भाइयों। इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे, यहाँ हजारों बच्चे रहते हैं, लेकिन आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए कितने आ रहे ये हमारे बीच में है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ आप लोगों से कि आंदोलन को ताकत देनी है, मजबूती देनी है और हमारा काम होगा। और साथियों, ये बीजेपी के लोग भी कह रहे कि 2 एग्जाम में टकरा रही है, तो इनकी मांग माननी पड़ेगी और 3-4 दिन में फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन का नोटिफिकेशन जारी होगा। आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। चिंता एक ही बात की करनी है कि हम लोगों को, हमारे भाइयों को लड़ना है, हम लोगों को ये लड़ाई कमजोर नहीं पड़ने देनी है, हम लोगों को ये लड़ाई मजबूत करनी है। यही सोचना है हम लोगों को। बाकी किसी भी भाई को यहाँ धरने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठो, यहाँ आओ। जब आपकी बहनें बैठी है तो आपको भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए बताओ? पूरी ताकत से आओ। कल 11 बजे पहुंच जाओ, तो साथी 4 बजे आएंगे। कल हजारों की संख्या में आप यहाँ पहुंचो और आगे की रणनीति बना लेंगे। अगर हमें लगेगा कि सरकार अनसुना कर रही है, सरकार सुन नहीं रही, तो मेरे भाइयों टंकी आंदोलन भी होगा, मंत्रियों के घरों को भी घेरेंगे और सरकार के दरवाजे पर भी पहुंचेंगे। और ये भजन लाल सरकार ये ना सोचे कि मनोज मीणा तो पार्क में बैठा है, 2 दिन से ये तो कुछ नहीं करेगा। अगर ये गलत फहमी है तो ये दिमाग से निकाल देना, क्योंकि 2-3 दिन में अगर काम नहीं हुआ तो ये बच्चे पूरे प्रदेश में जन क्रांति और जन आंदोलन खड़ा करेंगे। और भजन लाल जी, आपके घर सीएमआर में भी ये बच्चे पहुंचेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि भजन लाल जी सोच रहे कि आराम से बैठे हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, हम आराम से बैठे कि हमारी मांग पूरी हो जाए, लेकिन जब मांग पूरी नहीं होगी तो हमें आंदोलन को उग्र करना होगा, आंदोलन को बड़ा रूप देना होगा मेरे भाइयों। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पूरी ताकत से तैयार रहो, पूरी मजबूती से तैयार रहो और भरोसा रखो कि इस लड़ाई में हमने हमारा सर्वस्व लगा रखा है।